आपको ये फूल बहुत पसंद है ना? शेर जी, आपको ये सब जरूरत थी? शायद आप भूल गई हैं कि हमने एक दूसरे को कल ही वादा किया था कि बाहर की दुनिया में जो चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम अपनी एक अलग दुनिया सजाएंगे। तो फिर बस उसे ही सजाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों करती हैं श्रद्धा जी आप ऐसा? हमारे रिश्ते पे हमारे काम का असर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, और हम कभी पढ़ने भी नहीं देंगे। शेर जी, जैसे इन फूलों की खूबसूरती कांटों की वजह से कम नहीं पड़ती, बिल्कुल वैसे ही हमारे रिश्ते पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं ना, हमें करने दीजिए। श्रद्धा जी, आप हमारी बात समझ। शेर जी, क्या हम थोड़ी देर के लिए इस पल को जी नहीं सकते? हमारी इस दुनिया में कल के वादे के मुताबिक। अजय जी, वो विकास और सोनहरी को कुछ देर के लिए कर दिया अंडरग्राउंड। वो कहा है ना कि हमको डर लग रहा था। और सोनहरी अगर भांजा जी के सामने कुछ बक देगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मार सकते नहीं है, मार दिया तो वो बहुड़िया जो थानेदार नहीं बनी घूम रही है वो इंक्वायरी बैठा देगी। ठीक किया। बाकी लोग कहाँ? सुमेर गया वसूली पे, अब भांजा जी अपने कमरे में। अब खाने का बकत हो गया, आते ही होंगे। और अंग्रेजी कहाँ है? अब वो कह रहे थे उनको कुछ काम है बाहर, अब बाहर गए काम से। अच्छा, अब खाना मिलेगा या भूखे सो जाएं? अरे बाकी लोगों की प्लेटें कहाँ है ये भी बताना पड़ेगा। कहाँ है सब? वो ठकुराइन, जीजी और ठाकुर साहब ने खाना कमरे में ही मंगा लिया था। तो शेर जी, आपने ये सब क्यों? हम नीचे जाकर। श्रद्धा जी, आपको नीचे आने की कोई जरूरत नहीं। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, आप यहीं पे खा लीजिए। शेर जी, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। मन नहीं है तो मन बना लीजिए। 6 बार आप उल्टी कर चुकी हैं और आप वीकनेस आ जाएगी भी आपको, इसलिए आप रुको, अभी हम ही आपको खिला देते हैं।
कमरा तो बगीचा बन गया है भाई। क्या बात है? नीचे तक महक आ रही थी तो हमने सोचा खुद चलकर देख ले। बहू रानी का जन्मदिन है आज। अम्मा, नहीं अम्मा, वो एक्चुअली अड्डे पे जो बदबू थी उसकी वजह से सोचा। तो तुमने अपने कमरे को ही फुलवारी बना दी। वाह। वो उनकी तबीयत के कारण किया इसलिए। इनको कहीं खाने से तो शराब की बदबू नहीं आती? काहे कि हम कई बार कह चुके हैं कि जो खाना आता है, रोटी, वो शराब के पैसों से ही आती है। और इस घर के लोगों को अगर शराब से बदबू आने लगी तब तो हो चुका। नहीं अम्मा, वो बात वो नहीं है। एक्चुअली श्रद्धा जी के लिए रोज की बात तो है नहीं ना, उन्होंने आज तक पी है ना सूंघी है, तो इसलिए अब हो गया ना अम्मा, छोड़िए ना। क्या चलो तुम कहते हो तो छोड़ देते हैं। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे काहे कि ये बनना चाहती थी ना भंवरी देवी। भंवरी देवी बनने के लिए गुद्दा चाहिए होता है। वैसे अगली बार बता देना कि ऊपर खाने वाले हो। हम नीचे इंतजार कर रहे थे अकेले। जाते हैं, अब अकेले खाएंगे और क्या। आप कहती ना कि साथ में खाना है तो हम बोल देते, हम आपके साथ खा लेते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ वही कह रहे हैं हम कि अगली बार हमें ये भी बता देना कि तुमसे हम बखत ले लें कि तुम हमारे साथ कब खाना खा सकते हो, और किससे परमिशन लेनी है वो भी बता देना, हम सब ले लेंगे। कैसी बातें कर रही है अम्मा? क्या हो क्या गया आपको? अगर साथ में खाना खाना ही था तो हमें कह देती, हम आ जाते, हमें क्या प्रॉब्लम होती? हाँ तो चलो, अभी बता रहे हैं, चलो साथ खाओ। शेठ जी, आप नीचे जाकर खाना खा लीजिए, हम यहीं बैठकर खा लेंगे। वाह, देखो परमिशन भी मिल गई। अब तो चल सकते हो ना हमारे साथ बैठकर खाने के लिए। गजरा, इनकी थाली नीचे ले आओ। नहीं बस हमारा हो गया। क्या हुआ ठाकुर साहब, खाना अच्छा नहीं बना का? आपने एक ही रोटी खाई है। नहीं, वो हमारा पेट भर गया, प्लेट ले जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? गिलास तो खत्म कर दो। अरे नहीं मुन्ना मामा, हमारा मन नहीं है पीने का। हमारा भी अम्मा पी लेंगी, और वैसे भी इनका गिलास खाली हो गया। चलते हैं अम्मा, थोड़ा आराम करके आते हैं। हाँ जरूरत थी सब करने की है। करना पड़ता है मुन्ना, कभी कभी करना पड़ता है। कुछ लोगों को उनकी औकात की याद दिलानी जरूरी होती है। बस हमारा पेट भर गया, बहुत नहीं। सुमिर भैया, जी भाभी जी। ये बाहर इतना शोर क्यों है? भाभी जी वो आज पहली तारीख है ना, तो
हाँ तो भाभी जी, जिन लोगों ने अम्मा जी से उधार लिया है वो सब लोग उधार चुकाने आए हैं। अरे पर भैया हमने आज से पहले तो कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है। आज ही पहली बार। हाँ भाभी जी, अम्मा जी ने खुद इन सब लोगों को यहाँ पर बुलाया। पता नहीं, आमतौर पर तो वसूली अड्डे पर ही होती है, पर आज क्यों? और ये लाठी। भाभी जी, वो बात यह है कि सब लोग तो कर्जा टाइम पर चुका नहीं पाते ना, तो गजरा गजरा ये इतना रोए क्यों जा रही है? क्या है? हमारे माँ बाप को बचा लो। अरे बचा ले, पर किससे क्या बात है? जी माई बाप हमको माफ कर दो, बख्श दो हमको। गजरा माई बा, हम तो हमारी ये लड़की आपके यहाँ गिरवी रखवा दिए थे। ये आपकी कितनी सेवा करती है, अब तो हमें जाने दीजिए। तुम्हारी बित्ती भर की लड़की कितनी सेवा कर लेगी भाई, जो हमारा इतना बड़ा कर्जा चुक जाए? कोई गलत फहमी में रखा है तेरी लौंडिया ने तुझे? और बाकी सब लोग का बकलौल है जो बखत पे हमारा कर्जा लौटाते हैं। माई बाप, हम अपना पेट काट काट कर जी रहे। हमसे भूल हो गई जो ठकुराइन की उधार का शराब पी गए, पर हमने अपनी लड़की को आपके यहाँ जमा तो करके रखा है ना, माफ कर दीजिए। हाँ माँ बाप, माफी दे दीजिए। ये लड़की जिंदगी भर आपकी सेवा करेगी। क्या करेंगे इसका हम जिंदगी भर? बित्ती भर की लड़की इन्ने इन्ने से हाथ, 50,000 का कर्जा है। जिंदगी भर क्या 2 जन्म काम करेगी ना, तब भी पूरा नहीं होगा। कर्जा ऊपर से ब्याज, ये कर्जा तो कभी खत्म नहीं होगा। सजा तो मिलेगी। गजरा, अपने छुटकू की आंखें बंद कर लो। अम्मा जी माफ कर दीजिए ना इन्हें। गजरा तो हमारी अपनी है। अबे तुम्हारी अपनी होगी, हमारा अपना सिर्फ रुपया है। और एक बात बताओ कि तुम हो किसकी तरफ से, हमारी या इन लोगों के? नया नया धंधा सीखना शुरू किया है और हमको बताओगी कि हम धंधा कैसे करें? और तुम्हें क्या लगता है इन सबको काहे बुलाया है? तुम्हारे मनोरंजन के लिए? खास करके गजरा के बाप को। यही तो तुम्हारी परीक्षा है, ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा। याद है ना? पाना चाहती हो ना शेर को, या इरादा बदल दिया है? नहीं ना? तेल पिला के डंडा तैयार किया है खास तुम्हारे लिए घुंघरू भी बंधवा देते हैं। मुन्ना,
तो भैया सब गौर से सुनो, ये है हमारी बहुरिया। अब हमारा धंधा संभालेंगी और सीखेंगी तो उसकी शुरुआत आज से होगी। चलो करो श्री गणेश, थामो इसे। सर जीतनी है या नहीं? अरे डरो मत, हमारी आंखों में देखो, आंखें लाल करो, डंडा पकड़ो और पकड़ो इसे। ले लो और इसे पकड़ो और चलो शुरू हो जाओ। बैठो। देखो तुम्हारी धर्म पत्नी धंधा शुरू होते ही नुकसान करवा रही है। वो कह रही हैं कि कर्जा माफ कर दे। अब बताओ, अगर सभी लोगों का कर्जा माफ कर देंगे तो क्या हम कटोरा लेकर मंदिर के बाहर खड़े रहें? अरे गजरा, तू भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ है। हमें याद नहीं दिला सकती थी? अम्मा, वो जो हमारी कंपनी थी ना, वही कंपनी जो ईमानदारी एक्सप्रेस, जो अपनी पटरी से उतर गई थी। उसमें हम, सुनहरी, सुमेर और श्रद्धा जी तो पार्टनर थे। लेकिन ये जो गजरा है ना, ये उसमें नौकरी करती थी। अंग्रेजी में बोले तो जॉब करती थी। अब अम्मा, इसने तो पूरे मन से अपनी नौकरी की थी। अब ब्रिज बनाना हमारा सपना था जो पूरा हो नहीं पाया, वो नुकसान हमारा था। लेकिन हमारी वजह से कोई और नुकसान क्यों सहे? अब इसका तो हक का पैसा बनता है और गजरा अपना हक का पैसा एकदम मांग के लेना चाहिए। मुन्ना मामा, गजरा के पिताजी को कितना पैसा देना है अपने को? 5 सालों ब्याज मिलाकर पूरे 50,000 रुपया। तो ठीक है, गजरा ने 3 महीने काम किया था। 3 महीने, 1 महीने की हमने 20,000 की सैलरी रखी थी। वो मिला के होता है 60,000 रुपए। अब इसके पिताजी को देने थे 50,000 रुपए, तो मुन्ना मामा उल्टा 10,000 रुपए हमें इसको देना बनता है ना? काम करते हैं, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए, ये